तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बेसिकली आपका फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, कैपिटल, ये सब आपके आइटम आते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 28 देख रहे हैं। इसमें आपको 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 के जो आइटम्स हैं वो आपको दे रखे हैं। यहाँ डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी उनके लिए दे रखी है। और देन ये आपका पूरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का स्टेटमेंट जो है वो बना रखा है। तो ये क्वेश्चन अभी अपन देख रहे हैं। काफी सारे ट्रांजेक्शन है इसमें। अब देखो, लिखा है इक्विटी शेयर 6 लाख थे शुरू में और बाद में हो गए 8 लाख, तो इक्विटी शेयर बढ़ गए। देखो, शेयर बढ़ने का रीजन होता है कि उनको इश्यू किया है। और नीचे ये भी लिखा है कि इक्विटी शेयर इशू किए गए 15% प्रीमियम पर। तो यानी 6 लाख से 8 लाख हो गए, 2 लाख रुपए के इशू किए गए और वो भी 15% प्रीमियम पर। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर हम लिखेंगे 2 लाख, और 2 लाख का 15% हो गया 30,000। और इक्विटी शेयर इशू करने पर आपके अंडरराइटिंग कमीशन जो लगा ना, वो लगा 10,000। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ सबको देखना पड़ेगा आपको। तो 10,000 रुपए के खर्चे लेस भी हो जाएंगे। तो 2 लाख प्लस 30,000 दो 30 माइनस 10 दो 20। तो इस तरह से इक्विटी शेयर इशू का आपका जो कैश आया आपके पास वो आया 2,20,000। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको कहता है प्रेफरेंस शेयर 2 लाख थे और वो 0 हो गए। तो प्रेफरेंस शेयर बढ़ने का कारण तो इशू होता है और घटने का कारण होता है रिडम्पशन। तो रिडम्पशन हुआ है और यहाँ लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए गए 5% प्रीमियम पर। यानी 2 लाख का पेमेंट के आपने 2,10,000 रुपए दिए, इसलिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप लिखेंगे 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 रुपए का पेमेंट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आप दिखाएंगे। डिबेंचर को अगर आप देखें तो डिबेंचर 0 थे और 1 लाख हो गए। इसका मतलब आपने डिबेंचर इशू किए हैं, आपने डिबेंचर इशू किए हैं। और यहाँ पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि डिबेंचर जो इशू किए हैं वो 1% डिस्काउंट पे किए हैं। तो डिबेंचर 1 लाख के इशू किए थे, 1 लाख पे 1% डिस्काउंट कट गया, इसीलिए इशू और डिबेंचर से आपका जो कैश आया है वो आया है 99,000। तो अब देखिए, तीनों अलग अलग कलर से मैंने पूरा किया है। इतना ध्यान आपको रखना पड़ेगा। येलो स्ट्रिप पूरी देख सकते हो और ब्लू स्ट्रिप आप पूरी देख सकते हो और ग्रीन स्ट्रिप पूरी देख सकते हो। इनको लिंक करके आपको पूरा नेट अमाउंट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, फाइनेंस के ऊपर हो सकता है आपको डिविडेंड वगैरह पेड करना हो। तो लिखा है डिविडेंड पेड किया, प्रेफरेंस शेयर पे 24,000 पेड किया है। तो देखो, यहाँ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर आपका आ गया 24,000। इंटरेस्ट डिबेंचर पे पेड किया गया 14,000। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर आपका 14,000 यहाँ आ गया। प्रपोज डिविडेंड आपका 1,20,000 है, ये है 2018 का। और प्रपोज डिविडेंड है 2017 का भी। तो मैं ध्यान बता दूं आपको, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग के रूल हुआ करते थे, लेकिन अब जो रूल है ना वो केवल ये है कि आपको ओपनिंग डिविडेंड को ही देखना है। तो ओपनिंग डिविडेंड आपका 90,000 है, आपको केवल उसी को देखना है। क्लोजिंग वाले को बिल्कुल यूज नहीं करना, वो अगले साल का ट्रीटमेंट है। तो 90,000 का प्रपोज डिविडेंड है, उसी का पेमेंट मान लिया जाएगा। तो डिविडेंड पेड आपका आ जाएगा कितना, 90,000। हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछले साल का जो प्रपोज था 90, उसका इस साल पेमेंट होगा। तो इसलिए केवल ये 90,000 का ट्रीटमेंट जो है वो आपको दिखाया जाएगा। अब ये सारे आपने लिख दिए हैं, अब इनका टोटल कर लें। टोटल प्लस भी और माइनस भी है। ब्रैकेट में जो यूज किया वो माइनस है, अल्टीमेटली आपका माइनस में ही आंसर आ रहा है। दैट इज नेट कैश यूज्ड। नेट कैश यूजिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका आ गया है। देखिए, इनसे रिलेटेड आपको नोट भी दे रखा है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो ओपनिंग 90,000 की बात हो रही है, कहता है यही आपका जो है डिक्लेयर किया गया है और यही आपका नेट प्रॉफिट में एड बैक किया जाएगा और यही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका आउटफ्लो दिखाया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, जो 2018 का है, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रीट किया जाएगा। हेंस इट विल नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं है। ये बात यहाँ क्लियरली लिखी हुई है, यानी केवल ओपनिंग को ट्रीट करना है। क्लोजिंग डिविडेंड को आपको कोई भी यूज इस चैप्टर में अब नहीं रहा है। इलस्ट्रेशन 29 में आपको कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों कैलकुलेट करनी है। तो अपन फाइनेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग को अपन देख रहे हैं। ये आपके ट्रीटमेंट दे रखे हैं, ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं।
सबसे पहले इक्विटी शेयर देखो, ये अच्छा ईयर ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, यानी आपको लेफ्ट टू राइट देखना है। 20 लाख से 30 लाख हो गया तो इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए बढ़ गया। अब आप यहाँ और देखेंगे और इक्विटी के लिए कुछ कह रखा है, ये इक्विटी के लिए कह रखा है, ये कह रखा है 10% प्रीमियम पे इशू हुए हैं और इक्विटी शेयर पे इंटरिम डिविडेंड भी पे किया गया है और इक्विटी का कुछ नहीं दिया है। तो देखिए इक्विटी यहाँ 20 लाख से 30 लाख हो गया, 10 लाख बढ़ गया और ये 10% प्रीमियम पे था तो ये 10 लाख प्लस 10% ये हो गया 11 लाख। तो 11 लाख का आपका फ्रेश इशू जो है वो आप यहाँ दिखाएंगे। तो देखो कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10 लाख प्लस 10,000 11 लाख रुपए दिखाएंगे। ऐसे ही अब प्रेफरेंस शेयर को जरा चेक करो, प्रेफरेंस शेयर आपके 2 लाख से 1 लाख हो गए, जरा चेक करिए। तो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख हो गए तो 1 लाख का रिडम्पशन हुआ है और कह रहा है ये रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे हुआ है, तो इसका मतलब आपने 1,05,000 रुपए का पेमेंट किया है। ये देखो कैश पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000 रुपए का पेमेंट आपने किया। और भी उसमें लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बाद चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ फ्रेश, वो तो अपन देख लेंगे। अब देखो यहाँ है ना एंटिम डिविडेंड पेड किया गया इक्विटी पे 8%, इक्विटी शेयर पे 8% का एंटिम डिविडेंड जो है वो आपने पे किया है। देखो इसमें मैं आपको ये बता दूं डिविडेंड जो पे किया जाता है ना वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है और ओपनिंग कैपिटल आपकी 20 लाख, तो 20 लाख पे आपको 8% डिविडेंड पे करना है, दैट इज 1,60,000। तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर आपका आ गया 1,60,000। और जब आपने इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे किया है तो ऑब्वियस उससे पहले तो प्रेफरेंस शेयर का नंबर आ गया होगा, तो प्रेफरेंस शेयर पे भी आपको डिविडेंड जो है पे करना पड़ेगा और वो भी इक्विटी की तरह ओपनिंग पे किया जाएगा। और ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, 2 लाख पे ये दे रखी 10% डिविडेंड की रेट, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। तो इसी तरह से डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 20,000 रुपए का पेमेंट आपने ये भी किया है। और इससे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पे किया होगा। डिबेंचर आपकी ओपनिंग थे 10 लाख, 10 लाख पे 10% की इंटरेस्ट रेट हमेशा दे रखी होती है कोई ना कोई रेट, तो 10 लाख का 10%, 1 लाख का आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पेमेंट किया है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 95 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अपन ध्यान दें तो हमारे पास वैसे यहाँ 1 लाख आया था, अगर आप ध्यान दें यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख आया था, लेकिन ये कह रहा है प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन प्रीमियम पे किया दैट इज अ लॉस फॉर यू। ये 5,000 का जो चार्जिंग अब आपने इस 1 लाख से कर लिया तो 195,000 ही बचना चाहिए, इसीलिए चेक करो सिक्योरिटी प्रीमियम में अब आपके पास 95,000 ही बचा है। और पी एंड एल का इसमें कोई यूज नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करे के लिए दे रखा है, मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कराई है। अब इन सब का टोटल कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड कैश कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ ईयर दे रखे हैं, यहाँ 2017 यहाँ है, तो ओपनिंग ये है, ये क्लोजिंग है, तो अपन को काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करें पहले ही सर्किल कर लें कि ओपनिंग कौन सा है, क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन करते वक्त अपन को ध्यान नहीं रहती है चीजें, इसलिए ध्यान रखनी है ये बात। इक्विटी शेयर आपके 20 लाख से 30 लाख हो गए तो बढ़ गए, तो इसका मतलब शेयर इशू किए हैं, तो इशू ऑफ शेयर आपका आना चाहिए, इशू ऑफ शेयर आपका कितना आना चाहिए, 10 लाख आना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इश्यू ऑफ शेयर कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसका अंदर कोई एडजस्टमेंट है और आप एडजस्टमेंट देखिए ये दे रखा ड्यूरिंग द ईयर एक्समिटेड इशू बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग द रिजर्व, यानी बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं। अब ये बोनस शेयर की लाइन है ना, ये भी बड़ी अलग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बोनस शेयर होते क्या है, जब कभी कोई कंपनी मार्केट में अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए या जब खूब अच्छे प्रॉफिट उनको हो जाते हैं तो वो कुछ शेयर अपने शेयर होल्डर को फ्री में देती है, तो जब वो फ्री में शेयर देती है तो इसको बोलते हैं बोनस शेयर देना। इसके लिए कंपनी कोई पैसे लेती नहीं है, फ्री में दी है, तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है, तो कंपनी उस लॉस को चार्ज भी करती है। अब यहाँ जो लिखा है वो लिखा है कि बोनस शेयर जो दिए जा रहे हैं वो रेशियो 1:2 में दिए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा जब भी ये रेशियो दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, ये जो पहला जो फिगर होता है ना ये बोनस शेयर होता है, पहला फिगर हमेशा बोनस शेयर को होता है। इसका मतलब यहाँ हर 2 शेयर पे एक बोनस शेयर दिया जा रहा है, हर 2 पर 1 यानी आधे, है ना, 2 पर 1 है तो आधा हो गया, तो 20 लाख पे कितना दिया आधा, तो 10 लाख, तो इसीलिए 20 लाख से शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 30 लाख हो गई। वो 10 लाख बोनस शेयर ही दिए गए हैं और कंपनी उसके लिए कोई पैसे लेती नहीं है, कोई कैश आपके पास आया नहीं है,
इसीलिए ये चीज जो है उससे कोई कैश आता नहीं, इसलिए आप उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो नहीं दिखाते हैं, लेकिन नीचे आप जरूर से दिखा देते हैं कि हाँ भाई बोनस शेयर हमने इशू किए थे, ये 10 लाख बोनस शेयर इशू किए गए हैं, लेकिन इनसे कोई कैश नहीं आया, इसीलिए हमने इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाया। आगे आपको कहता है कि डिबेंचर जो थे वो 3 लाख थे और वो 0 हो गए, तो यानी आपने डिबेंचर का क्या कर दिया, रिडम्पशन कर दिया 12% डिबेंचर वालों का, और 12% डिबेंचर को रिडीम जो किया है वो ठीक है 3 लाख का रिडम्पशन हो गया। तो देखो रिडम्पशन और 12% डिबेंचर आपका 3 लाख रुपए जो है वो आपने दिखा दिया, और सेम टाइप आपने सेम डेट पर 10% डिबेंचर इशू भी कर दिए 5% डिस्काउंट पे। तो देखो यहाँ 0 थे ये, अब 5 लाख हो गए, यानी 5 लाख के इशू किए हैं और 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो 5 लाख माइनस 5% 4,75,000 का इशू हो गया। तो इशू और डिबेंचर आपने दिखा दिया 4,75,000। तो डिबेंचर के 2 ट्रीटमेंट एक साथ इसमें हो गए। एक यहाँ दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख था, अब 80,000 ही हो गया, ओवरड्राफ्ट कम हो गया, नहीं 20,000 का पेमेंट आपने कर दिया है, तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का पेमेंट है, इसलिए माइनस 20,000 रुपये आप यहाँ दिखा देंगे। तो इस तरीके से पूरी टेबल तो ये हो गई, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। फिर कहता है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 8% है, आपको 8 लाख रुपए डिविडेंड देना है, और मैंने कहा था डिविडेंड जो इक्विटी पे दिया जाता है वो हमेशा ओपनिंग पे दिया जाता है, और ओपनिंग है 20 लाख, 20 लाख का 8% हो गया 1,60,000, इसलिए प्रपोज डिविडेंड 1,60,000 रुपए का पेमेंट आप कर देंगे। इसके अलावा यहाँ लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पेड किया गया 10,000, तो आप इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी 10,000 रुपए का पेमेंट जो है वो यहाँ दिखा देंगे। अब आपका एक ही पेमेंट बच रहा है, कौन सा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इसके लिए आपको वर्किंग नोट देखना पड़ेगा। तो देखिए एक्चुअली इस क्वेश्चन में कहा गया कि पुराने डिबेंचर जो 3 लाख के थे वो 0 हो गए, और ये रिडम्पशन आपने किया 1 जुलाई को, इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने तक तो ये डिबेंचर थे, तो 3 लाख वाले डिबेंचर 12% के हिसाब से 3 महीने तक तो आपके पास थे। तो ये देखो 3 लाख का 12% 3 महीने के लिए ये 9,000 का इंटरेस्ट तो ये हो गया। फिर आपने 1 जुलाई को ही नए डिबेंचर इशू कर दिए, और नए डिबेंचर इशू किए 10% पे, तो 5 लाख का डिबेंचर 10%, 1 जुलाई से इन पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई को बेचे, 1 जुलाई को इशू किए हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च होते हैं 9 महीने, इसलिए 5 लाख का 10% 9 महीने के लिए 37,500, टोटल इंटरेस्ट हो गया 46,500। ये 46,500 जो है वो आपने यहाँ इंटरेस्ट का दिखाया है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इस तरह से थोड़ी सी ट्रिकी आती है, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 31 ले रहे हैं, इसमें भी केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये देखिए आपको एक बैलेंस शीट का फ्रैक्शन दे रखा है, ओपनिंग ईयर ये वाला है, ध्यान रखना 2017, और देन नीचे मशीन का एडजस्टमेंट तो काम आएगा नहीं, इंटरेस्ट पेड काम आएगा, डिविडेंड पेड काम आएगा। इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड तो मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, कितना है 30 एंड 80। ये देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 30 और डिविडेंड पेड आपका 80, ये डायरेक्टली हो जाएंगे। बाकी अपन देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी आएगा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 10 लाख से 12 लाख हो गया, तो इसका 2 लाख के आपने शेयर इशू कर दिए, तो चेक करो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 2 लाख आपका आ गया। इसके अलावा बैंक लोन है 1,50,000 से 2 लाख हो गया, यानी 50,000 के लोन आपने और ले लिए, तो आपको लिखाना पड़ेगा रिसिप्ट फ्रॉम बैंक लोन या प्रोसीड फ्रॉम बैंक लोन 50,000 का। और कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है नहीं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल आ गया 1,40,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।